देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोष्ठक को सही संख्या लिखें। यहाँ पे देखिए 24 और कितना दिया हो, तो हम लोग एक ये क्वेश्चन देखते हैं। लगातार संख्या दिया हुआ तो 24 था, इसका अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब बड़ा संख्या से छोटा को माइनस करना। 501 और 500 दिया हुआ, इसका अंतर दिया हुआ मतलब बड़ा से छोटा को माइनस करना। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पे दो क्रमागत वर्गों का अंतर कितना, उन दोनों संख्या का योग होता है। तो मतलब जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये 16 दिया हुआ, सॉरी 4 का स्क्वायर और 3 का, क्योंकि लगातार है मतलब क्रमागत है, लगातार क्रमागत मतलब लगातार, तो उन दोनों संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ पर 4 का यहाँ पर 4 और प्लस 3, तो दो संख्या दिया, ये दोनों के योग कर देंगे 4 3 7, तो हम लोग 7 ही आता है। तो अब देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी वही आएगा। तो ये 4 चौके 16 माइनस करेंगे 3 तिया 9, तो ये घटाएंगे फिर भी देखिए 7 ही आया। किसी भी तरीका से आप करोगे वही इसका आंसर आएगा। तो हम लोग देखिए 7 का एक नंबर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो दो क्रमागत संख्या का अंतर है तो उन दोनों संख्या का योग आ जाएगा। तो कितना 24 प्लस 23 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, यहाँ पे 47 आ जाएगा। फिर भी नंबर देखिए कितना दिया हो, 102 और 101 दिया हो, तो 102 प्लस 101 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 203, 203 इसका आंसर हो गया। आप देखिए सी नंबर 501, 500 मतलब उन दोनों संख्या को आपको जोड़ देनी है, कितना आ जाएगा 1001, तो 1001 इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर में कितना है 400 और 399, तो कितना आ जाएगा 400 प्लस 399 कर देंगे तो कितना 4 3 7, 799 आ गया, 799 इसका आंसर आ गया। बस आपको इतना बात याद रखनी है, दो क्रमागत संख्या दिया हुआ तो उसके अगर अंतर दिया हुआ, वर्गों का अंतर दिया हुआ, वर्गों का वर्ग देखना है कि है या नहीं है, तो उन दोनों संख्या का आपको मतलब क्या योग कर देनी है। जो संख्या दिया हुआ अगर वर्गों का अंतर दिया हुआ है तो उन दोनों संख्या का जोड़ कर देंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे तो उसको हम लोग योग कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।